तो दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग रविन्द्रनाथ टैगोर जी की फ्रीडम एंड सेल्फ रियलाइजेशन की सेकंड क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे। इसका आगे का क्लास आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। टैगोर गाइडेड बाय द उपनिषदिक डॉक्ट्रिन ऑफ सत्यम शिवम एंड अद्वैतम, ट्रूथ of goodness and unity, was utterly dissatisfied with the philosophy of glorification and expansionism pursued by powerful nations for that thwarted human creativity। देखिए, टैगोर जी काफ़ी प्रभावित हुए थे उपनिषद में जो डॉक्ट्रिन है, जो कि सत्यम का, सत्य का, शिवम का और अद्वैतम। इसका अगर अंग्रेजी अनुवाद करें तो सत्य हो गया हमारा सत्य, ट्रूथ, और शिवम गुडनेस, और यूनिटी अद्वैतम। सो ये तीनों जो उपनिषद का डॉक्ट्रिन है उससे वो काफ़ी प्रभावित हुए थे। और जो फिलोसफी था, जो बड़े बड़े देशों का ग्लोरिफिकेशन, अपने आप को, अपना राज्य को विस्तार करना, अपने आप को दूसरे कमज़ोर देशों पे जाहिर करना, या अपना जो व्यास है, वर्ग फल है, उसको और भी एक्सपांशन करना है, ग्लोरिफिकेशन एक्सपांशनिज्म जो कहते हैं, परसूट बाय पावरफुल नेशंस, उसको वो काफ़ी उसको डिसलाइक करते, वो फिलोसफी को, वो उससे काफ़ी वो डिससेटिस्फाइड थे। और ये उनका मानना था कि इस तरह का जो फिलोसफी है वो मनुष्य की क्रिएटिविटी या सृजनशीलता को बर्बाद कर देती है। और ये जो इनकी जो सोच है, कहाँ इसकी हमें एविडेंस मिलती है, इनकी उनकी जो दो काफ़ी जो प्रमुख लेख है, वर्क है, जो रक्त करोबी और मुक्तधारा, ये दोनों में उनकी इस तरह का सोच या विचारधारा मिलती है कि जो बड़े बड़े देशों की जो थ्योरी ऑफ सेल्फ ग्लोरिफिकेशन है, आत्म विस्तार या एक्सपांशनिज्म है, जो है वो मनुष्य की सृजनशीलता को ध्वंस कर देता है। हावर लाइक रसल और बार्टन रसल की तरह, वो he continued to retain his faith in the human being as evident from his Russia Chithi and Africa, with his clear preference for socialism, democracy, freedom and social justice that transcended national boundaries and races। और बार्टन रसल की तरह जो काफ़ी एक महान फिलोसोफर थे, वो मनुष्य की मतलब मनुष्य ह्यूमन बीइंग की जो मनुष्य की जो आस्था, मनुष्य पर आस्था, वो उनका रखते कि मनुष्य जो भी सिचुएशन, जितने भी हालात खराब हो उस समय का, लेकिन मनुष्य मूलतः अच्छाई की ओर बढ़ना चाहता है, अच्छाई चाहता है। मनुष्य की जो मूल प्रवृत्ति है वो अच्छा है। और ये उनकी जो सोच है वो कहाँ मिलती है, उनकी जो रशिया चिट्ठी या अफ्रीका, ये दोनों जो उनकी लेख है, वहाँ पे इस तरह का उनका जो मनुष्य की जो अंतर्निहित जो गुण है, उस पर उनकी आस्था या गंभीर आस्था जो है वो मिलती है। और इस जो रशिया चिट्ठी और अफ्रीका में, इन दोनों लेख में उनकी जो सोच है, जैसे कि समाजवाद के प्रति, सोशलिज्म या डेमोक्रेसी, गणतंत्र या फ्रीडम या सोशल जस्टिस, ये सभी चीज़ की उनकी जो उनकी रुझान या उनकी जो सोच या फेथ, मतलब उनकी जो आस्था, गंभीर आस्था था सोशलिज्म पे या डेमोक्रेसी पे या फ्रीडम या सोशल जस्टिस में, जो कि आपका ट्रांसेंडेड नेशनल बाउंड्रीज एंड रेसेस, जो कि एक देश की बाउंड्री या जातीयता या राष्ट्रीयता की से भी ऊपर उठ के हम विश्व, मानव ब्रह्मांड को, विश्व को, पूरे विश्व को एक मतलब समाज या एक फैमिली की तरह देखना है। और तभी हम एक ह्यूमन सृजनशीलता या फ्रीडम, ह्यूमन जो अल्टीमेट फ्रीडम है या सेल्फ रियलाइजेशन है, उसकी ओर अग्रसर हो सकते हैं। तो उनकी काफ़ी सोच हमें मिलती है, जो कि उनकी लेख रक्त करोबी या मुक्तधारा, ये दोनों से, और बाकी जो रशिया चिट्ठी या अफ्रीका, ये काफ़ी उनकी इन्फ्लुएंशियल वर्क्स है, जिसमें उनकी जो मूल विचारधारा है, मनुष्य की जो प्रवृत्ति या बड़े बड़े देशों की जो प्रवृत्ति था, एक्सपांशनिज्म या जो विस्तार, कॉलोनियलिज्म, उसके विरुद्ध उनकी चिंताधारा, या मनुष्य सोशलिज्म, डेमोक्रेसी या फ्रीडम या सोशल जस्टिस की ओर उनका रुझान को, हमें रुझान की उनकी जो रुझान था उस इसमें इन वर्क्स में उनका अभिलेख मिलता है, या जो एग्जाम्पल हमें दिखाई देती है। अभी आगे देखते हैं। For Tagore, freedom of the individual was the basis for the growth of human civilization and progress। तो टैगोर जी के हिसाब से जो मनुष्य के फ्रीडम जो है, मनुष्य एक व्यक्ति विशेष की जो फ्रीडम है, स्वाधीनता है अपने आप के ऊपर, अपने मन मानस के ऊपर, जो फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल है, वो सभी ग्रोथ, मनुष्य की जो ग्रोथ ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन का मूल आपका बेसिस है, मूल ढांचा है। उसके बगैर कोई सिविलाइजेशन का, ह्यूमन सिविलाइजेशन आगे नहीं बढ़ सकता है। तो मानव स्वाधीनता मूल है किसी भी ग्रोथ का या प्रोग्रेस का। इट वॉज द इनर अर्ज ऑफ ए पर्सन टू बी इन हार्मोनी विद द ग्रेट यूनिवर्स। और यही जो सोच है सभी व्यक्ति विशेष का, जो एक अंदरूनी एक इच्छा है कि वो विश्व ब्रह्मांड के साथ वो एक हार्मोनी बजा के, तालमेल, एक सौहार्दपूर्ण संपर्क स्थापन कर सके। और फ्रीडम वॉज
फ्रीडम वॉज एवरीथिंग क्रिएटिव एंड स्पॉन्टेनियस इन ह्यूमन माइंड एंड स्पिरिट। और फ्रीडम क्या है, स्वाधीनता क्या है, वो जो भी सृजनशीलता है, क्रिएटिव है या जो स्पॉन्टेनियस है ह्यूमन मन मस्तिष्क में या ह्यूमन माइंड या स्पिरिट में जो भी सृजनशीलता है या स्पॉन्टेनिटी है, वही फ्रीडम है। इट वॉज द कैपेसिटी टू क्रिएट ए बेटर ऑर्डर, और एक उन्नत एक समाज धारा की क्रिएशन करने का जो कैपेसिटी है वही फ्रीडम है टैगोर जी के अनुसार। टैगोर वॉज अगेंस्ट अनक्वेश्चन कॉन्फॉर्मिटी which he described as a state of slavery which is thus brought on is the worst form of cancer to which humanity is subject। और किसी भी नियम कानून या समाज व्यवस्था को मतलब बिना कोई क्वेश्चन करके उसको मान लेने को टैगोर जी कहते थे एक तरह का एक गुलामी है या स्लेवरी है वो, और वो वर्स्ट फॉर्म ऑफ कैंसर है, जिससे कि जो ह्यूमन सोसाइटी को, ह्यूमैनिटी मानवता को हो सकती है। मतलब किसी भी नियम, सामाजिक नियम कानून या किसी भी बिना क्वेश्चन किए हुए किसी भी धारणा को या किसी विचारधारा को अपना लेना बिना क्वेश्चन करके, वो एक तरह का कैंसर मानते थे टैगोर जी। एज ए बिलीवर इन इंडिविजुअल एक्शन ही रिजेक्टेड द क्लेम ऑफ फाइनलिटी ऑफ एनी एक्शन एंड इंसिस्टेड दैट देयर वर मेनी पाथ्स टू इंडिविजुअल सल्वेशन एंड मॉरल प्रोग्रेस। और वो ये नहीं मानते थे कि ह्यूमन प्रोग्रेस या सल्वेशन की, मुक्ति की कोई एक विशेष वे है या पथ है, बल्कि वो मानते थे कि मनुष्य की, इंडिविजुअल की साल्वेशन या मॉरल प्रोग्रेस की कई मतलब रास्ता हो सकते हैं, कई वे हो सकते हैं। ही कंसीडर्ड हिस्ट्री एज अ ग्रेजुअल अनफोल्डिंग एंड रियलाइजेशन ऑफ एब्सोल्यूट ट्रूथ एंड थ्रू इट द इंडिविजुअल रिवेलेशन एंड फुलफिलमेंट एंड इन द एंड द इमर्जेंस ऑफ द ट्रूली फ्री एंड कंटेंट ह्यूमन बीइंग। और वो कहते थे कि हिस्ट्री जो है, इतिहास जो है, वो है मनुष्य की जो रियलाइजेशन है या एब्सोल्यूट ट्रूथ है, उसकी मतलब क्रम विकास, ग्रेजुअल अनफोल्डिंग है। मनुष्य को जो ज्ञान है ह्यूमन रियलाइजेशन या एब्सोल्यूट ट्रूथ के प्रति, वही हिस्ट्री है जो मनुष्य की दिमाग खोल देता है, सेल्फ रियलाइजेशन हो या एब्सोल्यूट ट्रूथ के प्रति। इट द इंडिविजुअल फिवलेशन एंड फुलफिलमेंट एंड इन द एंड द इमर्जेंस ऑफ द ट्रूली फ्री एंड कॉन्टेंट ह्यूमन बीइंग। और इस इतिहास का यही उद्देश्य है, जितने भी ये कि मनुष्य को एक वास्तविक तौर पर एक फ्री और एक कॉन्टेंटेड मतलब अपने आप पे एक मतलब संतुष्ट, आत्मसंतुष्टि, जो ह्यूमन चरम संतुष्टि जो पा सके एक मनुष्य को, उसी की ओर जो अग्रसर, जो भी पथ है, जो भी रियलाइजेशन है या नॉलेज है, वही उसी को वो कहते हैं हिस्ट्री है। ही रिमार्क टू आइंस्टाइन दैट हिज रिलीजन वाज रिलीजन ऑफ मैन। और उस समय के जो महान वैज्ञानिक थे अल्बर्ट आइंस्टाइन, उन्होंने कहा था कि उनका जो धर्म है वॉज अ रिलीजन ऑफ मैन, मनुष्य की मानवता ही उनका रिलीजन है, उनका धर्म है। और his was quest for the eternal and it is due to such generation human ideas that civilization assumes meaning। और उनका जो क्वेस्ट है, उनका जो सर्च है, वो एटर्नल है, मतलब जो आपका अनंत, जो अंतिम जो ज्ञान है, एटर्नल, जो एटर्निटी मतलब मनुष्य को चिरंजीवी जो करे, जो एटर्निटी की ओर ले जाए, वही उनका मतलब मुख्य उद्देश्य या क्वेस्ट है। और यही सोच, यही जो विचारधारा, यही जो उद्देश्य है, ये मनुष्य ह्यूमन सिविलाइजेशन को कुछ मतलब एक तरह का मीनिंग या जीवन को एक मीनिंग या अर्थ प्रदान करती है कि क्वेस्ट फॉर एटर्निटी, मतलब किस तरह लोग मतलब जो अंतिम सत्य है उसको रियलाइज कर सके। यही लोगों की मेन उद्देश्य होना चाहिए। मानवता या जो सत्य है उसके आधार पर अगर चले तो मनुष्य के जीवन को एक मीनिंग प्राप्त हो सकती है। ये मानना था टैगोर जी का। अभी आगे देखते हैं। टैगोर, like the early Indian liberals, considered the real problem of India as social and not political। और रविन्द्रनाथ टैगोर जी उस समय के जो अर्ली इंडियन लिबरल, जो उदारवादी जो सोच विचारधारा थे, उनके तरह उनका भी ये सोच था कि जो इंडिया का जो वास्तविक जो प्रॉब्लम है वो सामाजिक है, ना कि राजनीतिक है। सामाजिक जो शोषण है वही मूल प्रॉब्लम है इंडिया का, भारत का, ना कि पॉलिटिकल शोषण। ए नैरो विजन ऑफ पॉलिटिकल लिबर्टी वुड ग्रोसली बी इनएडिक्वेट इन एस्टेब्लिशिंग ए गुड सोसाइटी फॉर यू टू डिनाई इंडिविजुअल्स मॉरल एंड स्पिरिचुअल फ्रीडम। और सिर्फ राजनीतिक स्वाधीनता या अंग्रेजों से अगर हमें स्वाधीनता मिल भी जाती है, वो मतलब एक तरह वो स्वाधीनता वास्तविक तरह स्वाधीनता नहीं होगा, वो एक संकीर्ण विचारधारा होगा स्वाधीनता का, क्योंकि वो एक अपर्याप्त एक स्वाधीनता होगा। मतलब अगर स्वाधीनता होगा जिससे कि एक अच्छा सोसाइटी स्थापन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर लोगों को, एक व्यक्ति विशेष को अगर उसका नैतिक या स्पिरिचुअल फ्रीडम ना मिले तो पॉलिटिकल फ्रीडम बेमायने है समाज की उत्थान के लिए। ही कास्टिगेटेड इवन द फ्री इंडिपेंडेंट कंट्रीज बीइंग ए रिफ्लेक्शन ऑफ दिस नैरो व्यू। और वो जितने भी उस समय के जो फ्री इंडिपेंडेंट कंट्री है उनको भी वो एक तरह का
वो कॉन्डेम करते थे, उसको उनको भी वो मतलब कटाक्ष करते थे, कटाक्ष कर मतलब उसको भी वो नहीं मानते, क्योंकि उनका जो विजन था उस समय का जो इंडिपेंडेंट कंट्रीज का, वो था पॉलिटिकल फ्रीडम, ना कि मॉरल या स्पिरिचुअल फ्रीडम। तो इस तरह का वो बोलते हैं, इस तरह का जो इंडिपेंडेंस है वो कुछ मायने नहीं रखता, कुछ मायने नहीं रखता वास्तविक में। मेयर पॉलिटिकल फ्रीडम कुड नॉट मेक वन फ्री एज कीवरेजेस एंड वीकनेस सोसाइटी वुड पोज अ डेंजर टू पॉलिटिक्स। और सिर्फ राजनीतिक स्वाधीनता मिलने से मतलब एक देश, व्यक्ति विशेष या जाति विशेष या देश विशेष फ्री नहीं होगा, क्योंकि जो भी समाज में जो विभेदता है या जो कमजोरी है, वीकनेस है, वो ज़्यादा वो कल क्रमश में क्या कालक्रम में क्या होगा, देश के प्रति जो पॉलिटिकल जो स्वाधीनता है उसके लिए एक बड़ा एक संकट या डेंजर बन सकता है, अगर ह्यूमन एक सोशल अगर फ्रीडम ना मिले, इंडिविजुअल ना फ्रीडम ना मिले लोगों को, या स्पिरिचुअल फ्रीडम ना हो, तो पॉलिटिकल फ्रीडम से जो कोई भी उन्नति लाभ नहीं हो सकता मानव समाज को। और वो बाद में जाके वो जो कंट्री है या पॉलिटिकल फ्रीडम जो है उसके प्रति भी खतरा हो सकता है, अगर वो मतलब इंडिविजुअल फ्रीडम या सामाजिक फ्रीडम अगर ना हो, सिर्फ पॉलिटिकल फ्रीडम भी कोई मायने नहीं रखता। Without creating confidence in the average person, he would always feel inferior and the tyranny of injustice would perpetuate. एक अगर कोई भी देश या कोई भी जात समाज अगर एक व्यक्ति विशेष को उसके ऊपर अगर उसका आत्मसम्मान या आत्म जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास पे अगर कोई भी समाज काम ना करे, एवरेज जो एक आम साधारण व्यक्ति को अगर उसके ऊपर उसको अगर अपने आप में अगर कॉन्फिडेंस ना जगा सके, कोई भी सोच या उस पर उसको अगर पूरी तरह फ्रीडम, व्यक्तिगत फ्रीडम ना दे, तो वो हमेशा एक तरह का क्या होगा, वह व्यक्ति विशेष हमेशा उस समाज में अपने आप को कमतर मानेगा, इन्फीरियर मानेगा। और ये जो टायरनी ऑफ इनजस्टिस, जो एक इनजस्टिस, जो अन्याय का जो टायरनी है, वो हमेशा रहेगा समाज में, अगर एक व्यक्ति विशेष को, एवरेज जो आम जो व्यक्ति विशेष है उसको अगर अपने आप में फ्रीडम ना मिले, तो वो तरह वो जो टायरनी ऑफ इनजस्टिस है, जो बोलबाला है अन्याय का, वो हमेशा कायम रहेगा अगर इस व्यक्ति विशेष को अगर फ्रीडम ना मिले। इट वॉज इन दिस एम्फेसिस ऑफ कॉम्प्रिहेंडिंग द एसेंशियल बेसिस ऑफ रियलाइजिंग फ्रीडम but broadening the base through inculcating a sense of identity and pride in every single individual in the world, that Tagore's conception departed from other popular political theories of freedom, which focuses more on the abstract individual. तो यही जो टैगोर जी का जो सोचो थिंकिंग ऑफ फ्रीडम था या जो सेल्फ रियलाइजेशन था, वो था एक व्यक्ति विशेष में सेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड प्राइड, एक व्यक्ति विशेष को अपने आप पर विश्वास या अपने आप में एक स्वाभिमान जगाना था, वही वास्तविक में फ्रीडम है। और इस तरह का अगर व्यक्ति विशेष को, अगर हर व्यक्ति विशेष को अगर अपने आप में अपने आप को जानना या अपने आप में अपने पैरों पे खड़ा होना या अपना जो पूरी स्वाभिमानता से अगर जीने का अगर हक ना हो, तो उस तरह का अगर तो उस तरह का फ्रीडम या पॉलिटिकल फ्रीडम से कोई माने नहीं रखता। तो यही जो टैगोर जी का इस तरह कॉन्सेप्शन जो था, जो व्यक्ति विशेष पे केंद्रित था, ना कि मतलब पॉलिटिकल राजनीतिक स्वाधीनता या जो कॉलोनियलिज्म सिर्फ कोई राजनीतिक स्वाधीनता मिलने से जो स्वाधीनता होगा, उस तरह का सोच तो जो प्रचलित था उस समय, जो प्रचलित था उससे काफ़ी अलग अलग था टैगोर जी का कॉन्सेप्शन। और उनका जो यही सोच है, जो पॉलिटिकल थियोरी ऑफ फ्रीडम, वो बाकी उस समय का जो भी सोच था थियोरी ऑफ फ्रीडम, उससे अलग थलग बनाता है टैगोर जी का सोच ऑफ थिंकिंग ऑफ फ्रीडम एंड सेल्फ रियलाइजेशन। सो तो एब्स्ट्रैक्ट टैगोर जी का जो मेन कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम था, वो एक व्यक्ति विशेष से केंद्रित था, मतलब व्यक्ति विशेष का मॉरल, पॉलिटिकल और सोशल एमांसिपेशन ही सामाजिक, राजनीतिक और नैतिक जो स्वाधीनता है व्यक्ति विशेष का, वही वो मानते थे वास्तविक तौर में मतलब फ्रीडम है या आज़ादी है। तो यही डिफरेंसेस है बाकी पॉलिटिकल थिंकर्स का और टैगोर जी का सोच में फ्रीडम या सेल्फ रियलाइजेशन में। तो ये था टैगोर जी का थ्योरी ऑफ फ्रीडम एंड सेल्फ रियलाइजेशन। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। तो कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे टैगोर जी का एम्फासिस ऑन ह्यूमन रीजन, मानव का जो रीजन या तर्क का जो सोच है, तर्क का जो क्षमता है, उस पे उसका क्या महत्व है, वो डिस्कस करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। थैंक यू।